मित्र संप्राप्ति पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में आपको समझ आएगा कि बिना कारण कुछ भी नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। किसी स्थान में बरसात में व्रत करने के लिए किसी ब्राह्मण से मैंने रहने के लिए प्रार्थना की। मेरी बात मानकर उस ब्राह्मण ने मेरी सेवा की और देवता की पूजा करता हुआ मैं सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन सवेरे जागकर मैं ध्यानपूर्वक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का संवाद सुनने लगा। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणी, सवेरे अनंत दान का फल देने वाली दक्षिणायन संक्रांति पड़ेगी। मैं भी दान के लिए दूसरे गांव में जाऊंगा। तू भी भगवान सूर्यदेव के निमित्त किसी ब्राह्मण को कुछ भोजन दे देना। यह सुनकर ब्राह्मणी ने उसे कठोर वचनों से धिक्कारते हुए कहा, तुझ दरिद्र को भोजन कहाँ से मिलेगा? ऐसा कहते हुए तुझे लाज भी नहीं आती? और तेरे हाथ पकड़ने के बाद मैंने कभी सुख नहीं पाया, न तो मिठाइयों का ही स्वाद चखा, न हाथ पैर और गले के आभूषण ही मुझे मिले। यह सुनकर डरा हुआ ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणी, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। कहा है, एक कौर में से आधा कौर मांगने वालों को क्यों न दिया जाए? इच्छा अनुसार धन तो किसे कहाँ मिलने वाला है? धनवान प्राणी बहुत धन दान देने से जो फल प्राप्त करता है वह गरीब आदमी एक कौड़ी देकर भी प्राप्त करता है, ऐसा हमने सुना है। देने वाला छोटा भी सेवा करने लायक है, कंजूस बड़ा रईस हो तो भी सेवा लायक नहीं है। मीठे पानी से भरा हुआ कुआं लोगों को प्रिय होता है, समुद्र नहीं। मीठे पानी से भरा हुआ कुआं लोगों का प्रिय होता है, समुद्र नहीं। और भी जिसने दान देकर महिमा नहीं प्राप्त की है उसे राजा राज, महाराजा अथवा कुबेर ऐसा झूठा नाम देने से क्या मतलब? निधियों के रक्षक कुबेर को विद्वान महेश्वर नहीं कहते। और भी उत्तम हाथ सदा दान, मदजल अथवा दान देने वाले का छींच जाने पर भी प्रशंसा के योग्य गिना जाता है। पर शरीर के पुष्ट होते हुए भी दान रहित होने से गधा निंदित गिना जाता है। सुशील और सुवृत घरा भी बिना दान के नीचे रहता है, पर कानी, कुबरी, ककड़ी दान के लिए ऊपर रहती है। बादल पानी देने से लोगों का प्रिय होता है, पर मित्र यानी सूर्य अपने कर, हाथ अथवा किरण आगे बढ़ाता है, फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात तुच्छ वस्तु के देने वाले प्रिय हो जाते हैं, पर यदि मित्र हाथ बढ़ाए तो उसके सामने कोई नहीं देखता। यह जानकर गरीब आदमी को भी यथा समय थोड़ा से थोड़ा सुपात्र को देना चाहिए। कहा है कि दान लेने वाला सुपात्र हो, बड़ी श्रद्धा हो और यथोचित देश काल हो तो बुद्धिमानों द्वारा दिया गया दान अत्यंत फल देने वाला होता है। और भी अत्यंत लालच नहीं करना चाहिए और लालच बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए। अत्यंत लालची के मस्तक में चोटी धंस जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, यह कैसे? उसने कहा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्र संप्राप्ति पंचतंत्र की अगले भाग में।